हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 12th एनआईएस इंग्लिश, जिसका कोड है 302, उसके चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है लेजर। सो गाइस, बेसिकली ये जो चैप्टर है ये है हमारी एक पोएम, ठीक है, जिसका मीनिंग है खाली समय या खाली वक्त। इस चैप्टर का मतलब, इस पोएम का मतलब। सो गाइज, हमने इससे पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, इस पोएम की लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझाया था कि इस पोएम का मतलब आखिर क्या है। टोटल गाइज यहाँ पर आपको 3 स्टैंजा देखने को मिलते हैं पूरी की पूरी पोएम के अंदर। सो पिछली वीडियो के थ्रू आउट हमने डिस्कस किए थे सारे के सारे स्टैंजास को, हिंदी एक्सप्लेन किया गया था उनको। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अच्छा होगा कि अगर आप उस पोएम को देख लें, समझ में आ जाएगी आपको कि क्या आखिर क्या कहा गया है इस पोएम के अंदर। इसके अलावा गाइज, मैंने फर्स्ट स्टेप जो हमारा लेसन है, मतलब लेसन नंबर 1, उसको भी लाइन बाय लाइन डिस्कस किया था। देन उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए थे, और तभी से आपके कमेंट्स आ रहे थे कि मैम जो हमारा दूसरा चैप्टर है, मतलब लेजर, जो हमारी ये पोएम है लेजर, उसको भी हमारे साथ डिस्कस करिए, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमारे साथ शेयर करिए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चंस जो होते हैं पोएम में से वो किस तरीके से आते हैं। तो इसके अलावा मैंने एक वीडियो और बनाई थी कि इंग्लिश 300 जो इसका कोड है, उसका क्वेश्चन पेपर आखिर किस तरीके से आता है। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस पोएम का भी, लाइन बाय लाइन का, फर्स्ट स्टेप्स का भी और क्वेश्चन पेपर का भी। अच्छे तरीके से आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा इंग्लिश का पेपर कितने नंबर का होता है, क्या किस तरीके के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं और क्या क्या आपको करना होता है। तो लिंक मैं नीचे दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। चलिए, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं पोएम के। देखिए, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पोएम के अंदर से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरीके के स्टैंजा वाइज आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए गाइस, आगे बढ़ लेते हैं। बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको एकदम से मिल जाए। सो देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि टोटल गाइज आप लोग यहाँ पर 3 स्टैंजाज हैं। पहला स्टैंजा में क्या कहा जा रहा है, मैंने लाइन बाय लाइन सारी के सारी इन्हीं सेम लाइंस को डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, देख लीजिएगा, लिंक नीचे मिल जाएगा आपको। कि व्हाट इज द लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉक्स एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और कॉज। इसकी लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन बता देती हूँ। मान लो गाइज आपका ये स्टैंजा आया एग्जाम के अंदर, ये 4 लाइन आपको दे दी गई, तो इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो इसी से बेस करके दिए जाएंगे। क्वेश्चंस आपसे कह रहे हैं कि भाई नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नाम बताओ, तो आपने बता दिया द नेम ऑफ द पोएम इज लेजर। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, 1 नंबर फ्री में आपको मिल जाएगा, बस पोएम का नाम याद रखना है। और कभी कभी साथ में पोइट का नाम भी पूछ लेते हैं, तो आपको पोइट का नाम भी यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, देखिए आपका, विच लाइफ डज द पोइट नॉट लाइक, कि वो कौन सी लाइफ है जो पोइट को अच्छी नहीं लगती। सो द पोइट डज नॉट लाइक द लाइफ विच इज़ फुल ऑफ केयर, पोइट को ये केयर भरी जो लाइफ होती है वो अच्छी नहीं लगती। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डज ही विश टू स्टैंड बीनीथ द बर्ग्स, कि जो पोइट है वो बर्ग्स यानी पेड़ की शाखाओं के नीचे क्यों खड़ा होना करता है, विश के मैं खड़ा हूँ। सो ही विशेस टू स्टैंड बीनीथ द बर्ग्स इन ऑर्डर टू वॉच शीप्स और कॉज ग्रेजिंग इन द पैस्चर। तो वो खड़ा होना चाहता है, देखना चाहता है कि शीप्स और कॉज जो होते हैं वो गेजिंग कैसे करते हैं, कैसे चारा खाते हैं अपना नेचर के नीचे खड़े होके। सो गाइस, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली इस स्टैंजा के अंदर से ही तीनों के तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस स्टैंजा को अच्छा होगा कि पहले आप हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर लो, हिंदी में आपको पता हो तो ईजिली आप आंसर दे सकते हो इसका। सो कुछ इस तरीके से स्टैंजा 1 है, जिसके क्वेश्चन एंड आंसर मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आप जो है हैंड टू हैंड वीडियो को पोस्ट करके इनको लिख भी सकते हैं। अगर इस पोएम में से आपके क्वेश्चंस आते हैं तो डेफिनेटली इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं। चलिए गाइस, स्टैंजा 2 को मैं डिस्कस कर लेती हूँ आप लोग के साथ। सो गाइस, स्टैंजा 2 में आपसे कहा जा रहा है, नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्कैरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास, नो टाइम टू रन एट ब्यूटीज ग्लांस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। सो गाइज, ये जो हमारा पैराग्राफ है, मतलब छोटा सा स्टैंजा है 4 लाइन का, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। फटाफट से आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। सो व्हाट डज द पोइट विश टू सी इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में पोइट क्या देखना चाहता है, तो आंसर है द पोइट विशेस टू वॉच द स्क्वायरल्स हाइडिंग देयर नट्स इन द ग्रास। सो गाइज, ये जो हमारा है वर्ड, दिस इज नट्स, ठीक है। सो ये जो वर्ड है, मैं यहाँ पर इसको एक बार फिर से लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। सो दिस वर्ड इज नट्स इन द ग्रास। तो ये जो पोइट है वो इच्छा करता है, वो चाहता है कि वो स्क्वायरल्स जो है ना, वो नट्स यानी उन वो मूंगफली जो होती है उनको कैसे ग्रास के अंदर छिपाते हैं। सो गाइस, दूसरा क्वेश्चन है, डज द पोइट हैव टाइम टू सी ब्यूटीज ऑफ द नेचर, क्या पोइट के पास इतना टाइम है कि वो नेचर की ब्यूटीज को देख सके। सो गाइस, इसका आंसर है कि नो, द पोइट डजंट हैव एनी टाइम टू सी ब्यूटीज ऑफ द नेचर।
कि पोइट के पास कोई टाइम नहीं है कि वो नेचर की ब्यूटी को देख पाए। बेसिकली देखिए जो पोएम है वो इसी बारे में है कि हमारे पास वो टाइम यानी लेजर, वो खाली समय ही नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी में ठहराव लाएं, रुकें और नेचर की ब्यूटी को देख सकें। नेचर में कितनी सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। डिटेल में अगर इसकी हिंदी आपको जानी है तो लिंक मैं आपको फिर से बता दूं, नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना, एक बार देख लेना और अगर पसंद आती है वीडियो तो थैंक यू बोल देना छोटा सा। सो गाइज थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि विच वर्ड राइम्स विद ग्लैंस इन द अबव स्टैंजा। आप देखो ये राइमिंग जो वर्ड्स होते हैं, राइमिंग वाले क्वेश्चन वो किस तरीके से होते हैं। सो राइम मतलब रिदम किससे मिलती है। यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है ग्लैंस, कि ऐसा कौन सा वर्ड है इस ऊपर वाले स्टैंजा में जो इस ग्लैंस वर्ड से राइम करता है, मतलब इसकी जो है इसकी राइमिंग स्कीम इससे मिलती है। सो ग्लैंस देख लीजिए हम कहाँ पर आता है, थर्ड लाइन में आ रहा है आपका ये वर्ड ग्लैंस। तो ग्लैंस वर्ड से किसकी राइमिंग स्कीम मिली है, तो आप देख सकते हैं जस्ट इसी के नीचे के जो वर्ड है डांस, ग्लैंस डांस, लग रहा है ना सुनने में एक सा। तो जो राइमिंग स्कीम के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि अभी पास मतलब पास, इसकी जो है राइमिंग स्कीम क्या है, तो पास की हो गई ग्रास। ऐसे ही ग्लैंस, तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, डांस। तो ज़्यादातर आपको राइमिंग स्कीम वाले वर्ड जो वर्ड दिया हुआ होता है उसी से नीचे वाला मिल जाता है। चलिए तो देखिए यहाँ पर है भी आंसर में कि डांस इन द अबव स्टैंजा राइम विद ग्लैंस, ग्लैंस के साथ राइमिंग करता है कौन, डांस। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यार कोई डाउट हो तो फिर भी आप कमेंट कर दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। बहुत अच्छा लगता है जब आपको रिप्लाई देती हूँ मैं। सो स्टैंजा 3 है गाइज आपका, नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आइज बेगिन अ पुअर लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। यहाँ पर अगेन 4 लाइन है एंड दिस इज द फाइनल स्टैंजा, ये लास्ट वाला स्टैंजा है इस पूरी की पूरी पोएम का। क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्लस आंसर। सो क्वेश्चंस हैं विच लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोइट इज पुअर, के पोइट के हिसाब से कौन सी लाइफ जो है ना वो पुअर है, मतलब बेकार है, बेकार सी ज़िंदगी है हमारी। सो अकॉर्डिंग टू द पोइट अ लाइफ फुल ऑफ केयर, जो हमारी ज़िंदगी है जो केयर से मतलब परवाह कर करके दूसरों की इस चीज़ से भरी पड़ी है, वो लाइफ हमारी बेकार है, पुअर है। दूसरा क्वेश्चन है वाई इज़ द पोइट पुअर, कि पोइट खुद को पुअर क्यों कहता है, गरीब क्यों बोलता है। सो द पोइट इज़ पुअर बिकॉज ही हैज़ नो टाइम, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है पोइट के, इसलिए वो खुद को गरीब कहता है। मतलब एक तरीके से लाचार या बेचारा कह लो कि वो मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं ठहरूँ रुकूँ और ब्यूटी जो है नेचर की उसको एंजॉय कर सकूँ, देख सकूँ। थर्ड क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फिर देखिए ज़्यादातर जो थर्ड क्वेश्चन होता है वो राइमिंग स्कीम वाला ही होता है। सो विच वर्ड राइम्स विद केयर, केयर से कौन सा वर्ड जो है राइमिंग स्कीम कर रहा है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। केयर वर्ड हमारा कहाँ है, ये रहा। सो केयर के जस्ट नीचे देखेंगे आप स्टेयर, तो केयर की राइमिंग स्कीम किससे हो रही है, स्टेयर से। तो देख लेते हैं आंसर क्या था, हाँ जी ये रहा कि द वर्ड स्टेयर राइम्स विद द केयर। आई होप समझ में आ गई होगी। तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिए होंगे सारी चीज़ें। वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ डोंट दिखा देते चलो दोबारा से वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ don't forget to like, share, comment and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि मैं जब भी कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको एकदम से मिल जाए। इसके अलावा लर्न इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक शेयर ज़रूर करना। और पिछली वीडियोज़ के लिए आप हमारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं गाइस। हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर अभी तक आपने अपने टीएमए के सोल्यूशन तैयार नहीं किए हैं तो टीएमए मुझे पता है आप लोग को बनाने हैं। सो टीएमए के सोल्यूशंस के लिए बहुत अच्छे तरीके से आप लोग के लिए हम टीएमए के सोल्यूशंस लेकर आए हैं विद प्रोजेक्ट आंसर, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ आपके लिए अवेलेबल हैं। बहुत बढ़िया तरीके से बड़ी मेहनत से हमने आपके लिए तैयार किए हैं। सो प्लीज़ टीएमए के सोल्यूशंस के लिए आप हमारे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे दूसरे चैनल का नाम है गाइस पाई स्टडी सर्कल चैनल एंड आई नो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पाई स्टडी सर्कल चैनल से भी हमारे यहाँ इस लर्न इंग्लिश चैनल पर जुड़े हुए हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग वहाँ से यहाँ आए हैं और आई होप कि आपका ट्रस्ट ऐसे ही बना रहे। काम करूँगी मैं आपके लिए, बेशक क्यों नहीं, मतलब मेहनत से लगी रहती हूँ। सो थैंक यू सो मच अगर आप पाई स्टडी सर्कल से यहाँ आए हैं और अगर आप नए हैं चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कहीं से भी आए हैं, सो थैंक यू सो मच कि आपने भी वीडियो को देखा। कमेंट्स करके बता सकते हैं आपको कहीं कोई डाउट तो नहीं आ रहा है। एंड गाइस टीएमए सोल्यूशन आपको यहाँ पर पाई स्टडी सर्कल चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा गाइस अगर आप लोगों के पास सब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट जैसे कि आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, तो ये जो हमारे होम साइंस ये जो सब्जेक्ट हैं इनके भी हम सिलेबस कवर करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे दूसरे चैनल पाई स्टडी सर्कल पर। वहाँ पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएंगी। सो गाइस पाई स्टडी सर्कल चैनल पर विजिट करिए और वीडियो पसंद आती है तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। थैंक